हेलो सोल फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग सेफ है, पॉजिटिव है और हैप्पी हैप्पी है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक्चुअली एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को। आप सबको पता ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ना कि कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप है। ऑर्डिनरी रिलेशनशिप की तरह जैसे शादी, बच्चे, रोमांस, ये इस तरह की जर्नी नहीं है। ये एक सेल्फ एसेंशन की जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है। एंड इनर डिवाइन यूनियन जब आप अचीव कर लेते हैं तो वो मोक्ष की तरफ आपको ले जाने वाली जर्नी है। और आप इनर डिवाइन यूनियन अचीव कर लेते हैं तो आपकी शादी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, अगर इस जन्म में डिवाइन लिखे हुए हैं तो बिल्कुल होगी। मैं इस मैसेज को देना चाहती हूँ कि ये जर्नी की एक्चुअल ट्रू एसेंस क्या है। ये जर्नी आपकी इनर फेमिनाइन, इनर मैस्कुलिन एनर्जी को राइज करने की जर्नी है और बैलेंस करने की जर्नी है। शिव शक्ति की यूनियन को अचीव अपने अंदर करने की जर्नी है। शिव शक्ति की एनर्जी को बैलेंस करने की जर्नी है। ये जर्नी आपके इनर यूनियन विद द डिवाइन की जर्नी है। इनर फेमिनाइन एनर्जी, इनर मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने की जर्नी है। इस जर्नी में बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं डिवाइन के तरफ से आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। और इस इनर यूनियन को अचीव करने में बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत साल लग जाते हैं और बहुत साल जैसे उन लोगों को लगता है कि ऐसे ही वेस्ट कर दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे फेमिनाइंस बहुत साल गंवा देते हैं अपने ये सोच के कि वो ये जर्नी है, हमें आउटर मैस्कुलिन के ऊपर अपना एनर्जी लगाते रहते हैं कि आउटर डिवाइन मैस्कुलिन को के पीछे भागते रहते हैं। ये सोचते हैं कि यूनियन मतलब आउटर डिवाइन मैस्कुलिन मिल जाए, शादी हो जाए। तो बहुत लोग इसी गलत फहमी में रहते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी अंदर रेज करना है, फेमिनाइन एनर्जी को भी रेज करना है और अपने सोल की यूनियन डिवाइन के साथ करना है। ये नहीं समझ पाते और इसी चीज़ को जानने में बहुत साल लग जाते हैं और जब वो रियलाइज़ करते हैं तब बहुत साल बीत चुके होते हैं और तब वो रियलाइज़ करती है कि मैंने तो इतना साल गंवा दिया अपनी डिवाइन जो बाहर आउटर डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे भागना, उनको खुश रखना, उनको संतुष्ट करना, उनके पीछे ही बस लगे रहते हैं कि उनको आगे बढ़ाओ, उनको ये करो। और बार बार डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं वो बस होते हैं कि वो डिवाइन तब तक नहीं होते जब तक पहली बात कि वो लोग अवेकन नहीं होते हैं। दूसरी बात, वो डिवाइन के द्वारा ही अपना रोल प्ले करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में जो ट्रिगर्स मिलते हैं, वो भयानक ट्रिगर्स जो मिलते हैं, वो
मैस्कुलिन ही देते हैं उनको भयानक वाला ट्रिगर्स, जिससे वो एकदम बिल्कुल एकदम आत्मा के डीप विदिन जाके, ताकि वो अपना काम करे, अपना इश्यूज़ हील करे, अपना जो भी अपने असली स्वरूप में आए, जो एक फुल्ली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन चाहते हैं कि आप बनो। तो वही मेजर रोल एक्चुअली वो आपके आउटर मैस्कुलिन प्ले करते हैं, जो 3D वर्ल्ड में है, जिसके साथ बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स हमारे सालों गवा देते हैं कि कब शादी होगी, कब यूनियन होगी, कब यूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उनके साथ शादी करना, ये करना। यूनियन का मतलब है आप अपनी आत्मा, अपनी सोल की यूनियन डिवाइन के साथ करें, and this is the true essence of the twin flame journey. Balance the inner feminine energy and inner masculine energy within yourself. बहुत साल तो लग जाते हैं कि हाँ, आउटर डिवाइन मैस्कुलाइन को तो डिवाइन भी नहीं होते जब तक वो अवेकन नहीं होते हैं। तो क्या होता है, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशंस होता है, या फिर बार बार वो आते हैं, आपकी एनर्जी लेके जाते हैं, और फिर अपनी और आपकी एनर्जी को मिला के वो थर्ड पार्टी या फिर अपने कार्मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी प्रोसेस में क्या होता है कि सिर्फ आप पीछे रह जाते हो। वो तो अपने जीवन में सेल्फ फोकस रहते हैं, क्योंकि शुरू से ही वो लोग सेल्फ फोकस रहते हैं, तो अपना चारों तरफ से मटेरियलिस्टिक ग्रोथ होता है उन लोगों को, सब तरफ से वो लोग अपना जो भी चाहते हैं उन लोगों को मिल जाता है। लेकिन हमारे फेमिनाइन्स क्या होते हैं कि वो लोग सिर्फ रोना धोना, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में वो बाहर के मैस्कुलाइन को संतुष्ट करने में लगी हुई रहती है। वो सेल्फ फोकस नहीं रहती है अपनी जर्नी में। एक्चुअली डिवाइन जो चाहते हैं कि आप सेल्फ फोकस रहो, अपने अंदर की इश्यूज़ को हील करो, अपने अंदर जाओ और अपने इनर यूनियन को अचीव करो। तो बाहर का जो भी आउटर मैस्कुलाइन है उनके साथ यूनियन तो ऐसे ही हो जाएगा, अगर डिवाइन ने आपका इस जन्म में प्लान किया हुआ है। ठीक है ना? लेकिन अगर आप इनर यूनियन अचीव नहीं करते हैं, वो बाहर इसी तरह से ऑन ऑफ और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप, बिकॉज वो आएंगे बार बार, आपकी एनर्जी लेके जाएंगे और बार बार थर्ड पार्टी में लगाएंगे, और फिर बस आप रह जाते हो दुखी, और फिर आपका ग्रोथ भी रुक जाता है, सब कुछ आपका थम जाता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर के मैस्कुलिन की तरफ फोकस ना होके आप अंदर, अपने अंदर फोकस लाइए, अपने सेल्फ लव में आइए, अपना सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपना जॉब, कैरियर, कुछ जो भी है आप वो सब मत छोड़िए। इस जर्नी के नाम पे ये सब आपको नहीं सैक्रिफाइस करना है, अपनी खुशियाँ सैक्रिफाइस नहीं करनी है। आपका जो भी है अपना सेल्फ फोकस हो जाइए, सेल्फ लव करिए, अपना इनर वर्क करिए, और अपने इश्यूज़ को हील करिए अपने अंदर, अपने शिवा शक्ति को बैलेंस कीजिए, तब बाहर भी सब कुछ ठीक हो जाता है, और अपने आप आपका यूनियन अपने आउटर मैस्कुलिन के साथ होता है, और उनका अवेकनिंग भी स्टार्ट होता है। क्योंकि जब तक वो लोग अवेकन नहीं होते हैं, पहली बात कि वो लोग ना ही इस जर्नी के बारे में कभी कुछ समझ पाते हैं। उन लोगों को लगता है पता नहीं ये क्या है, बिकॉज दे आर सो लॉजिकल। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये जर्नी क्या है, पता नहीं क्या ये सब। अगर और इस दौरान अगर आप उनको भी समझाने जाते तो वो आपको भी पागल ठहराएंगे, या फिर बोलेंगे पागल कहीं की, क्या समझा रहे हैं, क्या है ये सब, ये ट्विन फ्लेम क्या है, क्या बोलती रहती है, कुछ भी बकती रहती है। तो इस तरह से उनका रिएक्शन मिलेगा। तो ये आप कभी उनको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जब इनर वर्क करते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर, और फिर उन लोगों को भी धीरे धीरे अब इस कनेक्शन के बारे में वो लोग भी अवेयरनेस में आते हैं, और धीरे धीरे
आपको पहचान पाते हैं। जब तक वो लोग अवेकन नहीं होते हैं, ये रिलेशनशिप जैसे टॉक्सिक टाइप भी लग सकते हैं और कभी नार्सिसिस्ट ट्रेट्स भी आपको दिखेंगे या कभी कार्मिक पार्टनर की तरह भी आपके प्रति बिहेव करेंगे। और इस जर्नी में ये भी देखा जाता है कि क्योंकि उन लोग का अवेकनिंग नहीं होता है, बाद में होता है, तो ये लोग कभी अपने डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ना ही इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर पाते हैं और ना ही अपने फेमिनाइन को एक्सेप्ट कर पाते हैं और इसीलिए वो हमेशा भागते रहते हैं। तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होता है रिलेशनशिप में, तो कईयों के साथ ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। और फेमिनाइन सोचते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है, इतना कुछ तो करते हैं, ओवर गिविंग वाला नेचर, ये उनके सभी को संतुष्ट रखना, ये करना, पर फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ दुख मिलता है, ट्रिगर्स मिलता है, सिर्फ चोट मिलता है। कईयों के तो कैरियर भी ख़त्म हो जाते हैं, कईयों के पास कुछ नहीं रह जाता है और फिर वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, और बाहर के मैस्कुलाइन को ब्लेम करने लगते हैं। जबकि बाहर के मैस्कुलाइन को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ कमी आप में है, आप सेल्फ फोकस नहीं थे जर्नी में, आप पीछे भागते गए उनके, है ना? आप पीछे उनके भागते गए और क्योंकि वो लोग सेल्फ फोकस्ड है इस जर्नी में, उनको क्या चाहिए उनको अच्छे से पता है और उन्होंने वो सब आपकी एनर्जी और उनका एनर्जी मिला के अचीव करते गए और आप ऑन द अदर हैंड आप सिर्फ इमोशंस के बीच में कन्फ्यूज़्ड होके, ये जर्नी के बारे में भी कन्फ्यूज़्ड होके रह जाते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी ये एडवाइस है सभी फेमिनाइन्स को कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोइए, सेल्फ फोकस्ड हो जाइए इस जर्नी के प्रति। आपको बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देना है कि मेरा मैस्कुलाइन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पहले तो आप समझो कि जब तक वो अवेकन मैस्कुलाइन नहीं होते, वो डिवाइन नहीं होते, सबसे पहली बात। और वो कभी आपको ना ही पहचान पाते हैं, ना ही ये एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो अपने तरफ फोकस को ले जाइए, अपने ऊपर काम करिए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपने इश्यूज़ आपके अंदर जो भी है उनको हील करिए और फिर आपको खुद ब खुद डिवाइन आपके आउटर मैस्कुलिन को ले आएँगे आपके पास। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है ना? यही मैं बोलना चाहती थी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी मत गवाइए। सेल्फ फोकस हो जाइए, सेल्फ लव में आ जाइए, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ जाइए और अपनी इनर वर्क बहुत अच्छे से करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।